ठीक वैसा ही जो 1776 के आसपास जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के 13 राज्यों को मिलाकर अमेरिका बनाया था, और जब 1861 में अमेरिका के 7 राज्यों ने छोड़ के नया देश बना लिया और अब्राहम लिंकन ने युद्ध लड़के उन 7 राज्यों को वापस अमेरिका का हिस्सा बना के अमेरिका को एक रखने की हिम्मत दिखाई थी। अब भारत के सामने कुछ कुछ वैसी ही ऐतिहासिक चुनौती थी कि यह देश एक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मैं कल्पना करता हूं कि अगर पटेल ना होते उस समय और मुझे दिल्ली से यहां आना होता तो वीजा लेके आना पड़ता, सूरत का वीजा, और यदि कार से आता तो बीच में 5 वीजा और लगवाने पड़ते। भोपाल का अलग वीजा लगता, सूरत का अलग वीजा लगता, हैदराबाद जाऊं तो वहां का वीजा अलग। इन सब देशों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती, पुलिस नहीं, सेनाएं, सबकी अपनी अपनी करेंसी होती, और युद्ध भारत पाकिस्तान में नहीं होता, भारत और भोपाल में हो रहा होता। भारत और हैदराबाद में युद्ध हो गया और सूरत भारत के साथ है, ऐसी खबरें सुन रहे होते हम लोग। मेरे पास भारत का पासपोर्ट होता, आपके पास सूरत का पासपोर्ट होता। अगर वो नौबत नहीं आई है और आप कश्मीर से कन्याकुमारी बेधड़क घूम सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल विजडम थी ना कि कैसे मनाना है, प्यार से मनाना है, चाबुक भी रखना है साथ में, लेकिन मनाना प्यार से है। अलग अलग राजा को अलग अलग प्रपोजल देके, प्रलोभन देके, डॉक्यूमेंट अलग अलग बना के जोड़ना है। बड़े राजाओं को यह ना लगे कि छोटे राजा के बराबर कैसे मान लिया हमें, तो उनको संविधान में प्रमुख पद राज्य प्रमुख का अलग से बना के देना है, वो सब करना है। और 562 में से 559 में केवल बातचीत से कोई समाधान कर ले, इसको 99.9% रिजल्ट कहते हैं। 562 में 559 को बिना एक भी लाठी मारे समझा देना कि भारत का हिस्सा बन जाओ, और बाकी 3 में से 2 को पता भी ना चले क्या हुआ। जूनागढ़ और हैदराबाद आज तक परेशान हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, 1 साल के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद जब पटेल समझ गए कि मामला नहीं सुलझेगा, कहते हैं कि नेहरू जी की भी सहमति लिए बिना, आमतौर पर उनमें सहमति रहती थी हर मामले में, इस मामले में कहते हैं कि थोड़ी तकरार हुई। तकरारें होती थी, होनी भी चाहिए भाई, 2 लोग एकदम एक साथ सोचेंगे तो फिर 2 क्यों हैं, एक ही काफी है। 2